गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक नया टर्म जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, वो भी टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट के। आगे हम लोग इसके डेरिवेशंस पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की कोई थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ये ज़्यादा पूछी जाती है, तो लेकिन ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग को इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो देखिए, आइए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्टडी करते हैं जनरली चार्जेस के बारे में, और हम लोग स्टडी करते हैं कि चार्ज हमेशा रेस्ट पे होना चाहिए, तभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो दो पोल से मिलकर क्रिएट हुआ हो। जैसे ये मेरा एक सिस्टम है, इसमें ये सिस्टम है, इसका एक एंड ये है, एक एंड ये है। यहाँ पर एक मैं चार्ज रखूँ और यहाँ पर एक चार्ज रखूँ, दोनों को चार्ज रखकर तो दोनों पोल, तो एक पोल ये है, एक पोल ये, दोनों पोल्स पर चार्ज हो गया, तो दोनों पोल से मेरे जो रखे हुए चार्ज है इससे मिलकर ये सिस्टम क्रिएट हुआ, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, समझिए, एक चार्ज हमने लिया -q और एक चार्ज हमने लिया +q। याद रखिए हमेशा कि डाइपोल जो होता है इसमें दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इक्विलिब्रियम स्टेट में कब हो पाते हैं दोनों चार्ज? जब दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो हमेशा इक्वल हो दोनों तरफ से। क्योंकि अगर ये वाले चार्ज को अगर मैंने माना कि ज़्यादा क्वांटिटी है इसकी और इसकी क्वांटिटी कम है, तो या तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर ये वाले की क्वांटिटी ज़्यादा है इसकी कम है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अपोजिट है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, और जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो जो सिस्टम है वो एक क्रिएट होगा, चार्जेस जो है एक दूसरे के पास में रहेंगे, चार्जेस एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे, तो इस टाइप से सिस्टम बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन इसमें माइनस वाला जो चार्ज है प्लस वाले चार्ज से बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 2L। जैसे मैंने माना कि डाइपोल है, इसका नाम दिया मैंने AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। -q चार्ज से +q चार्ज के बीच की डिस्टेंस मैंने ली 2L। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जो चार्जेस होंगे वो इक्वल होंगे एंड अपोजिट होंगे। देखिए, लेकिन ये वाला चार्ज कभी इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करके खत्म नहीं करता, ना ही ये वाला चार्ज के साथ ऐसा होता है कि इसके ऊपर चला जाए, इसके अंदर चला जाए। जैसे मैंने माना कि ये चार्ज है -q और ये वाला चार्ज है +q, ये दोनों चार्ज पास पास तो होंगे, कितने पास होंगे? जितना कि इनके जो सेंटर है वो कोइंसाइड ना हो, मतलब इनका जो सरफेस है वाले का ये एक दूसरे से मिल जाए, लेकिन ये जो सेंटर है ये ना मिले, इतने पास पास आ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास दो चार्ज है, एक माइनस है एक प्लस है, प्लस वाले ने माइनस वाले को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब चार्ज दोनों के इक्वल थे तो ना प्लस वाला पूरी तरीके से माइनस को अट्रैक्ट कर पा रहा है, ना माइनस वाला प्लस को कर पा रहा है। तो प्लस और माइनस दोनों के इक्विलिब्रियम होने से एक सिस्टम क्रिएट हो गया, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, डाइपोल का बेसिकली एग्जांपल क्या है, इसको देखिए, समझिए आप लोग। क्या होता है कि अगर बेसिकली एग्जांपल आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फिजिक्स में। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है पूरे यूनिवर्स है, जो अपना पूरा ब्रह्मांड ही एक तरीके से कह सकते हैं कि डाइपोल से मिलकर बना होता है। क्योंकि सुनिए, देखिए, अपना जो पूरा ब्रह्मांड है, अपना पूरा नेचर है, वो एटम से मिलकर क्रिएट होता है, और जितने भी एटम्स हैं सारे के सारे एटम्स दो चीज़ों से मिलकर क्रिएट होते हैं, न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स। जिस न्यूक्लियस में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये बनाया एक एटम, इस एटम में यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज जिसको मैंने लिया +e, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने लिया -e। अब +e और -e दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने ली r,
या आर ना लेके अगर मैं 2l भी ले लूँ तो मैं ये देखूंगा कि ये एक टाइप का डाइपोल बन रहा है। तो जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे डाइपोल्स होते हैं और सारे के सारे एटम्स में प्लस और माइनस चार्ज के बीच का एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से एक सिस्टम क्रिएट होता है। कभी भी डाइपोल में ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस प्लस चार्ज से मिलकर बना हो डाइपोल, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों चार्जेस को हम लोग सेम लेंगे तो दोनों चार्ज रिपेल हो जाएंगे, कभी अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, तो दूर दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डाइपोल है अपना कभी क्रिएट ही नहीं होगा, सिस्टम कभी क्रिएट ही नहीं होगा। अब सबसे पहली चीज़, इसके अलावा देखा जाए एटम्स के अलावा तो डाइपोल के और भी एग्जांपल है मेरे सामने, जो कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। केमिस्ट्री में आपने आयंस को स्टडी किया होगा, आपने पढ़ा होगा कि आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस से मिलकर भी क्रिएट हो सकता है सिस्टम, जो भी डाइपोल होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो NaCl, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया NaCl। NaCl में देखिए, NaCl जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर हमेशा क्रिएट होता है, एक Na+ आयन और एक Cl- आयन। Na+ और Cl- में देखिए क्या है, Na+ यानी Na में जितना प्लस है उतना ही Cl पर माइनस है, लेकिन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ही कम होगी। तो ये NaCl भी एक टाइप का डाइपोल बन गया। डाइपोल का मतलब जरूरी नहीं है कि चार्ज ही हो, डाइपोल आयन से मिलकर भी क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं ले लूँ HCl में H+ Cl-, ये भी डाइपोल क्रिएट हो गया, ये भी H+ Cl से डाइपोल क्रिएट हो गया। इसके अलावा मैं ले लूँ H2O भी दो आयन से मिलकर क्रिएट होता है। इसमें एक होता है H+ आयन और दूसरा होता है OH- आयन। तो H+ और OH- इन दोनों आयन से मिलकर क्रिएट हुआ H+ और OH-, इन दोनों से मिलकर क्रिएट हुआ ये, तो इसको भी हम लोग डाइपोल कहेंगे। तो इस टाइप से बहुत सारे डाइपोल्स के एग्जांपल्स हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। अब आगे, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इस चीज़ को जानने के लिए एक फिजिक्स में क्वांटिटी बनाई गई जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आइए समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखिए ये चार्ज है -q और ये चार्ज है +q, इन दोनों चार्जेस से मिलकर मैंने बनाया एक सिस्टम जो कि है AB। ये है सिस्टम का मिड पॉइंट और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 2l। ये मैंने एक डाइपोल बनाया। अब देखिए इस डाइपोल में अगर मैं चार्जेस को इंक्रीज कर दूं, जैसे यहाँ पर -q है, अगर मैं -q की जगह अगर मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू रखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर -q की जगह मैंने -2 कूलम चार्ज रखा और यहाँ पर +2 कूलम चार्ज रखा, तो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हो सकता है कुछ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। लेकिन अगर मैं चार्ज को इंक्रीज कर दूँ -2 माइक्रोकूलम से -2 कूलम से अगर मैंने +8 कूलम रख दिया और यहाँ -8 कूलम से +8 कूलम तक कर दिया, तो अब देखिए जब मैंने चार्जेस को इंक्रीज किया तो मैंने क्या देखा कि डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे ये पता पड़ता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा चार्जेस पे डिपेंड करता है। अगर आप चार्ज को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर आप चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी चेंज होता चला जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप -q और +q दोनों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो -q वाला +q पर कम इफेक्ट डाल पाएगा, +q में -q पर कम इफेक्ट डाल पाएगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज करने पर डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो जाता है। इसका फॉर्मूला बनाया गया, डाइपोल मोमेंट को एक्चुअल में P से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला बनाया गया P = q × 2l, यानी चार्ज इनटू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये फॉर्मूला बनाया गया जो कि है P = q × 2l। इसका मतलब है कि
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। प्लस क्यू तो माइनस नहीं होती, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका वेक्टर फॉर्म होता है कि वेक्टर इक्वल क्यू इनटू डुअल वेक्टर। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है क्यू यूनिट कूलम एंड डिस्टेंस यूनिट मीटर, कूलम इनटू मीटर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक चार्ज की मैग्नीट्यूड पर, दूसरा उनके लेंथ की, चार्ज के बीच की डिस्टेंस पर। ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिए।